माधव में माधव बसे, माधव हुए निहार। जय नारायण माधव मती, माधव बंदे तत्काल। ऊंची शिक्षा के बिना, कुछ लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे कम हैं, जैसे भाई साहब ने कहा हम कुछ बोलते नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं, कम से कम जुड़े तो हैं, आपका भाव ज्यादा पुनीत है, ज्यादा अच्छा है। कोई गायक है, अगर कवि है, तो हम लोगों का तो एक स्वार्थ है कि मतलब गुरु जी से कुछ मिलेगा आशीर्वाद, तब करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, गाएंगे। आप तो निस्वार्थ जुड़े हैं, आप सबसे अच्छे हैं। ऊंची शिक्षा के बिना, गुरु जी के पास कौन सा डिग्री डिप्लोमा था, कबीर तुलसी के पास कौन सा डिग्री होल्डर थे वो। ऊंची शिक्षा के बिना श्री श्याम चरित्र चिदीन, तुलसी सूर कबीर सम माधव अनुभव की। एक तो आप लोगों ने सुना होगा, तुलसीदास जी के बारे में लिखा है, लोग कहते हैं कि तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, कृपा हुई रघुनाथ की हो गए तुलसीदास। लेकिन मेरे गुरु जी में ऐसी कोई बात नहीं थी, घास फूस नहीं थे। ये बचपन से ही भक्त थे, और बचपन से ही जब अपने चाचा के साथ गाय चराने जाते थे, तब ये गीता का ज्ञान सुनते थे, गीता का श्लोक सुनते थे। बचपन से ही भक्त थे, ये घास फूस नहीं थे, कभी तो बाद में बने हैं, लेकिन बचपन से ही भक्त थे और बजरंगबली के भक्त हो गए। मेरी पुस्तक तैयार हो रही है, कुछ दिन के बाद आप लोगों के बीच में आ जाएगी, गुरु महिमा, जो गुरु जी के जीवन की सारी बातें उसमें लिखी हैं। मैंने गुरु जी से बात किया था, कोई अंश छूटा नहीं है। गुरु महिमा में आपको चौपाई, छंद, श्लोक, दोहा, सोठा सब कुछ मिलेगा, जैसे उसका मानस बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाली है, तो उसमें उनका गुरु जी का सारा जीवन मिलेगा। वो गुरु जी की कृपा है, मैं तो थोड़ी लिख पाता, कृपा इनकी लिखवा रहे। ऊंची शिक्षा के बिना श्री श्याम चरित्र चिदीन, तुलसी सूर कबीर सम माधव अनुभव की। और श्याम चरित मानस पढ़े, त्रिविध ताप हो नाश। नहीं पढ़ा तो पढ़ के देख लें आप, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप, तीनों का दूर हो जाएंगे। श्याम चरित मानस पढ़े, त्रिविध ताप हो नाश। जय नारायण गुरु कृपा से, उर्मे हो प्रकाश। जब गुरु की कृपा होगी तो उजाला हो जाएगा हृदय में। ज्ञान, वैराग, राग, ये बनावटी चीज नहीं है, ये हृदय से उत्पन्न होता है। कवि और गायकों का संबंध चोली दामन का संबंध है। कवि के बिना गायक अधूरा है, गायक के बिना कवि अधूरा है। कोई कवि ये कहे कि भाई हम बहुत अच्छा लिखते हैं, तो लिख के आप रखे रहो अपने घर, अगर गायक नहीं होंगे कवि का क्या महत्व। भगवान बैठे रहे, अगर भक्त नहीं है तो भगवान का क्या महत्व है। देवी दुर्गा क्या करेंगी, घंटी बजाएंगी। भक्त होना जरूरी है। तो ठीक वैसे कवियों के साथ जुड़ाव गायक का होना जरूरी है। गायक को कवि चाहिए, कवि को गायक चाहिए, दोनों जरूरी है। और कवि लोगों का स्वरूप क्या होता है, एक शब्द हिंदी में होता है बागेश्वर। बागेश्वर माने होता है ब्रह्मा जी, बागेश्वर माने कवि भी होता है। कवि लोग होते हैं ब्रह्मा के जैसे, करे सुंदर रचना सजाते कहानी, बिना बादल के कहिए बारिश करा दें, कलम से दिखा दें देवता भवानी। ऐसा सजीव चित्रण करते हैं कि आप लोगों का प्रकट हो गया है। बिना बादल के कहिए बारिश करा दें, कलम से दिखा दें देवता भवानी। किसी भी युग में अगर कवि न होते, कौन जानता नारद सारद इंद्रानी। सारद को, भवानी को, राम को कौन जानता, कवियों ही तो बताया। चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे माधवदास हो। कोई लिखने वाला ना होता तो आप अपने 10 पुत्र पहले नहीं जानते, मतलब हमारे दादा परदादा कौन थे, खतरा खतौन निकालेंगे, मुआयना करेंगे, तब पता चलेगा। इनको रामकृष्ण कौन जानता, बताने वाले कवि। किसी भी युग में अगर कवि न होते, कौन जानता नारद सारद इंद्रानी। कहें जय नारायण इतिहास देखो, कवियों की संघर्षमय जिंदगानी। कोई भी कवि है बिना संघर्ष के नहीं बने, और पूरे जीवन संघर्ष करते रहे। आज परम आदरणीय गुरुदेव जी की पुण्यतिथि है। गुरुदेव जी के बारे में हमारे आगंतुक महोदय, कवि, गायक, संभ्रांत व्यक्ति, सभी लोगों ने अपना अपना विचार रखा। आज इस पुण्यतिथि के
पावन अवसर पर आदरणीय सर्वेश कांत सरल जी जो एक अच्छे कवि भी हैं और अध्यापक भी, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लिखते भी हैं। कितना अच्छा काम है। और इनकी उपाधि सरल, नाम सरल है लेकिन सरल वास्तव में नहीं है, बहुत कठिन है ये। बड़ा बड़ा काम करते हैं, नाम ही केवल सरल है। तो संचालन काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं और ये कवि सम्मेलन में संचालन करते हैं, अध्यापन काम इनका है ही। आप सभी लोग उपस्थित हुए, गुरु जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित किया, पुष्पांजलि अर्पित किया। सभी को हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन है, पुनः प्रणाम है। बहुत बहुत